लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो जो क्या है, जो हमेशा लगातार क्या करते हैं, कोशिश, अगर हमारा जो प्रयास है अगर क्या है निरंतर बढ़ता रहेगा तो क्या है हमारी सफलता है एक दिन हमें क्या है जरूर मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन जो आज की हमारी क्लास है वो क्या है, द्वैतवाद ड्यूअलिज्म। ठीक है, जो आज की हमारी क्लास है ड्यूअलिज्म द्वैतवाद। ठीक है, जो पिछली क्लास थी हमारे उसमें की क्या डिस्कशन हुआ था कि भूगोल का परिचय, भूगोल की परिभाषाएं के साथ क्या हमारा डिस्कशन हो गया था। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है द्वैतवाद ड्यूअलिज्म। ठीक है, द्वैतवाद क्या है या द्वैतवाद क्या होता है। ठीक है, अब द्वैतवाद क्या होता है, क्या है, सिंपली क्या होता है, द्वैतवाद दो विचारधाराओं को प्रकट करने वाले या दो विचार आपस में क्या है दो विचारधाराएं रखने वाले क्या बोलते हैं, सीधे सीधे द्वैतवाद। ठीक है, अब जो द्वैतवाद है हमने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है भूगोल में द्वैतवाद एक क्या है पुरानी संकल्पना है। जो द्वैतवाद है ये क्या है, जो संकल्पना है ये क्या है बहुत पुरानी संकल्पना है। ठीक है, जिसके अनुसार किसी भी भौगोलिक मुद्दों पर जब दो अलग अलग भौगोलिक विचारधाराएं विकसित होती है, क्या है किसी क्या है जिसके अनुसार किसी भी भौगोलिक मुद्दों पर जब दो अलग अलग भौगोलिक विचारधाराएं क्या होती है विकसित होती है। ठीक है, जो विचारधाराएं होती क्या है, किसी की विचारधाराएं अलग हो गई थी, एक भूगोलवेत्ता है उनकी विचारधारा क्या है अलग है, और जो दूसरे भूगोलवेत्ता है उनकी विचारधारा क्या है अलग है। जब आपस में क्या है, जब दो विचारधाराएं क्या है, दोनों विचारधाराएं क्या होती है विकसित होती है। ठीक है, दोनों विचारधाराएं अलग अलग भौगोलिक विचारधाराएं क्या होती है विकसित होती है, तो उनके बीच विरोधाभास भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो उनके बीच क्या मिलता है, अंतर मिलता है, जो अंतर शब्द होता है ना विरोधाभास, उसी को क्या होता है विरोधाभास। यानी जो आपस में दो क्या है, जब दोनों क्या है एक विचारधारा अलग है और दूसरी विचारधारा क्या है अलग है, तो वही विचारधारा को हम क्या बोलते हैं विरोधाभास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग विचारधाराएं क्या मिलती है वहां पे, ठीक है, विरोधाभास भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता द्वारा इस संकल्पना को विकसित किया गया था। ठीक है, जो क्या थे हमारे प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थे, क्या ये संकल्पनाएं क्या उनके द्वारा विकसित की गई थी, लेकिन वास्तविक में द्वैतवाद की संकल्पना का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता क्या है, जर्मन के भूगोलवेत्ता कौन थे, जर्मन के भूगोलवेत्ता फेमस भूगोलवेत्ता थे वारेनियस। ठीक है, वारेनियस द्वारा किया गया था, लेकिन जो वास्तविक में द्वैतवाद की संकल्पना बताई, द्वैतवाद की संकल्पना का जो विकास बताया वो किसने बताया, जर्मनी भूगोलवेत्ता कौन थे, वारेनियस द्वारा किया गया था। ठीक है, कि द्वैतवाद क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कशन किसने बताया था, वारेनियस। कहां के भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी भूगोलवेत्ता वारेनियस ने बताया था कि द्वैतवाद क्या होता है। ठीक है, अब जो क्या है भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पनाएं होती है कितनी है, 5 संकल्पनाएं। ठीक है, तो द्वैतवाद क्या है भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पनाएं। ठीक है, जो हमारी संकल्पनाएं हैं क्या है 5 प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऐतिहासिक और समकालीन भूगोल। क्या है हमारे फर्स्ट जो ऐतिहासिक और समकालीन। ठीक है, तो ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक और समकालीन भूगोल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है हमारे क्या है मानव तथा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल। ठीक है, और जो तीसरा है हमारा क्षेत्रीय तथा क्रमबद्ध भूगोल। क्या है, क्षेत्रीय तथा क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, और जो चौथा हमारा औपचारिक तथा कार्यात्मक भूगोल, और जो पांचवा है हमारा नियतिवाद तथा संभववाद। जो ये संकल्पनाएं थी ये किसमें है, ऐतिहासिक भूगोल के क्या है भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पनाएं, जो क्या है हमारी 4-5 संकल्पनाएं हैं, क्या है भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पनाएं। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारी क्या है संकल्पनाएं, फर्स्ट है हमारी ऐतिहासिक तथा समकालीन भूगोल। जो हमारी फर्स्ट संकल्पनाएं जो फर्स्ट है हमारी क्या है ऐतिहासिक तथा समकालीन भूगोल। क्या है ऐतिहासिक तथा समकालीन भूगोल। ठीक है, तो इस क्या है ऐतिहासिक तथा समकालीन। जो हमारी फर्स्ट संकल्पना है वो कौन सी है, ऐतिहासिक तथा समकालीन भूगोल। ठीक है, क्या है हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्पोररी। ठीक है, हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्पोररी। ठीक है, कंटेम्पोररी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें है ऐतिहासिक भूगोल भूतकालीन घटनाओं का प्रतीक है। जो हमारा इतिहास है, इतिहास क्या है ऐतिहासिक भूगोल क्या है, जो हमारे भूतकालीन घटनाओं का क्या होता है प्रतीक। जो घटनाएं क्या होती है
बीत गई होती है वो क्या होती है, हमारी भूतकालीन घटनाएं होती है। जो घटनाएं क्या होती है, बीत चुकी होती है, वो क्या होता है, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। और जब समकालीन भूगोल वर्तमान समय की घटनाओं से संबंधित, ठीक है। लेकिन जो क्या है संकल्पनाएं, जो क्या है हमारी वो समकालीन भूगोल है, ठीक है, वो क्या जो अभी क्या है वर्तमान जो घटनाएं अभी क्या होती है वर्तमान में चल रही है, वो क्या होता है हमारा समकालीन, ठीक है। वर्तमान समय की घटनाओं से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान समय की समकालीन घटनाएं समय के साथ ऐतिहासिक भूगोल में समा जाती है, अर्थात दोनों में क्या है द्वंद्व की भावना विषमयकारी लगती है, ठीक है, विस्मयकारी लगती है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है ऐतिहासिक क्या होता है, जो काल हमारा क्या होता है बीत चुका होता है भूतकाल, ठीक है। जो काल हमारा क्या होता है बीत चुका होता है वो हमारा क्या होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो समकाल क्या होता है समकालीन भूगोल, यानी जो समय क्या है अभी बीत जो अभी क्या है चल रहा है, जो समय क्या है वर्तमान में चल रहा है, वो हमारा किसमें आता है समकाल। जो घटनाएं अभी क्या है हो रही होती है वो क्या होती है हमारा समकालीन में आता है, किसमें आता है समकाल, वर्तमान में वर्तमान की घटनाएं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी अगली संकल्पनाएं हैं दूसरी वो क्या है मानव तथा भौतिक भूगोल, क्या है जो हमारी दूसरी है वो क्या है मानव तथा भौतिक भूगोल, ठीक है। ह्यूमन वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी, क्या है ह्यूमन वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ठीक है भौतिक भूगोल पृथ्वी की व्यवस्था से क्या है भौतिक भूगोल पृथ्वी की व्यवस्था से उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। जो हमारा भौतिक भूगोल होता है क्या होता है, जो हमारा क्या है भौतिक भूगोल वो क्या है पृथ्वी की जो व्यवस्था से उत्पन्न प्राकृतिक, जो हमारे क्या भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन सा जो घटनाएं हमारी क्या होती है प्राकृतिक होती है, जो घटनाएं क्या होती है प्राकृतिक होती है वो किसमें आता है हमारा भौतिक भूगोल में। जो घटनाएं क्या है पर्यावरण के अंतर्गत होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है, ठीक है। जो घटनाएं प्रकृति से संबंधित होती है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा भौतिक भूगोल में आता है, ठीक है। लेकिन जो मानव भूगोल क्या है, जो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा जो मानव भूगोल है उसके अंदर क्या है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांख्यिकीय प्रक्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो मानव भूगोल है जो मानव के द्वारा होती है घटनाएं, जो घटनाएं क्या होती है मानव के द्वारा, जो मानव के द्वारा क्या होता है निर्भर होता है, जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या है जो करता है वो किस में आता है हमारा मानव भूगोल में, किस में आता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है जो पर्यावरण पर निर्भर रहता है, जो प्रकृति पर निर्भर रहता है, जो क्या है होने वाली घटनाएं जो प्रकृति से संबंधित होती है वो हमारा क्या होता है भौतिक भूगोल। और जो घटनाएं क्या है मानव से संबंधित जो मनुष्य करता है वो किसमें आता है हमारा मानव भूगोल के। उसके बाद आता है हमारा क्षेत्रीय तथा क्रमबद्ध भूगोल। क्या आता है अगली संकल्पना जो हमारी है क्या है क्षेत्रीय तथा क्रमबद्ध भूगोल, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्या है रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक है, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक है। अब जो क्षेत्रीय विधि होती है हमारी क्या है क्षेत्रीय होती है, क्षेत्रीय विधि में पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जो क्षेत्रीय विधि होती है क्षेत्रीय विधि क्या है जो क्षेत्रीय विधि में क्या होता है जो पृथ्वी है हमारे उसके धरातल क्या है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अलग अलग भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं उनका क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है, किसमें क्षेत्रीय विधि में, ठीक है। लेकिन जो हमारे किसमें रीजनल वाले में, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्या है क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्या जो हमारा सिस्टमैटिक क्रमबद्ध भूगोल है उसमें क्या है जब किसी एक विषय के आधार पर संपूर्ण विश्व का सामूहिक अध्ययन किया जाए तो उसे क्या है क्रमबद्ध विधि कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय विधि में क्या था कि पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ओके हो गया हमारा क्षेत्रीय विधि रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या होता है क्रमबद्ध भूगोल होता है क्रमबद्ध विधि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है जब किसी एक विषय के आधार पर संपूर्ण विश्व का सामूहिक अध्ययन किया जाए तो उसे क्या है क्रमबद्ध विधि कहते हैं, किसे क्या है क्रमबद्ध विधि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक है। क्या है जब किसी एक विषय के आधार पर संपूर्ण विश्व का सामूहिक अध्ययन किया जाए तो उसे क्या है क्रमबद्ध विधि कहते हैं, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं। क्लियर देते हैं हमारे क्या भूगोल की द्वैतवाद की संकल्पना, 3 संकल्पनाएं क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्या है अगली विचारधारा आती है औपचारिक तथा कार्यात्मक भूगोल, क्या है औपचारिक तथा कार्यात्मक भूगोल, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होता है, ठीक है, भूगोल में भौगोलिक अध्ययन करने की विधियों में सबसे प्रमुख विधियां कौन सी हमारी औपचारिक तथा कार्यात्मक, ठीक है। क्या है भूगोल में भौगोलिक अध्ययन करने की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी हमारी औपचारिक तथा
कार्यात्मक भूगोल। ठीक है, ये क्या हमारी मेन विधि है। ठीक है, भूगोल क्या यहाँ पे देखो, क्या भूगोल में भौगोलिक अध्ययन करने की विधियों में क्या है, सबसे प्रमुख विधि कौन सी हमारी, औपचारिक और कार्यात्मक विधि। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन किसी भी क्षेत्र की समरूपता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसी जब हम क्या करते हैं, कहीं भी क्षेत्र का भौगोलिक क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जब वहां क्या देखी जाती है, समरूपता देखी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां का वो किया जाता है। ठीक है, कुछ भूगोलविदों का मानना है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते समय उस क्षेत्र को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, कुछ भूगोलविदों का मानना क्या है कि जो क्या है वहां के मुख्य कार्य होते हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है, भूगोल क्या किया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन या विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट संकल्पना आती है वो कौन सी, नियतिवाद तथा संभववाद। ठीक है, क्या है, नियतिवाद तथा संभववाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव की तुलना में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मानव की हर एक प्रकार की गतिविधियों पर प्रकृति का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो नियतिवाद विचारधारा है इसमें यहाँ क्या है, देखने को मिलता है कि जो क्या प्रकृति होती है वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली होती है और जो मनुष्य क्या है, कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, प्रकृति के सामने मनुष्य को क्या है, तुच्छ माना जाता है, मनुष्य को क्या कुछ भी नहीं मान दिया है ना। इसमें नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव की तुलना में प्रकृति को क्या है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो प्रकृति है वो ज्यादा शक्तिशाली है और जो मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। मानव की हर एक प्रकार की गतिविधियों पर प्रकृति का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रकृति प्रभाव होता है क्या है, प्रकृति से ही। ठीक है, जो ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, संकल्पना थी किसकी थी, जो ये बताया था कि प्रकृति ज्यादा क्या होते हैं, शक्तिशाली होती है और जो मनुष्य कम शक्तिशाली। ये विचारधारा किसकी थी, फ्रांसीसी भूगोलविद क्या है, इस विचारधारा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्या प्रकृति जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है और जो मनुष्य है वो कम शक्तिशाली है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अगली क्या है, संभववाद। ठीक है, संभववाद इस विचारधारा में प्रकृति की तुलना में मानव को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, मानव विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम हो चुका है। ठीक है, अब जो संभववाद विचारधारा है इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो मनुष्य है वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है और जो प्रकृति है वो क्या है, कम शक्तिशाली। ठीक है, जो ये विचारधारा है कि ठीक है, ये विचारधारा किसकी, फ्रांसीसी भूगोलविद क्या है, इस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि जो क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है और जो प्रकृति होती है वो क्या है, कम शक्तिशाली होती है। जैसे क्या है, मनुष्य क्या है, जो मनुष्य क्या है अपनी सुविधाओं के लिए क्या है करता है ना, जैसे क्या है, भवन बनाता है, सड़कों का क्या करता है, निर्माण करता है, उद्योग धंधों का। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, जो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने तो क्या, जो क्या है भवन निर्माण किया, किसने किया, मनुष्य ने किया। ठीक है, क्या इसमें बताया गया कि इस प्रकार इस विचारधारा में प्रकृति की तुलना में मानव को सर्वोपरि माना गया है। मानव विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकें तो हो गई, जैसे भवन निर्माण करना, जो क्या है, सड़क का निर्माण करना हो गया, जैसे ठीक है, हमारे क्या उद्योग धंधे हो गए उनका निर्माण करना, तो ठीक है, ये किसने किया, मनुष्य ने किया। लेकिन जो नियतिवाद विचारधारा है इसमें यहाँ बताया गया है कि जो क्या होता है, जो क्या होती है, प्रकृति होती है क्या होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है और जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या है, कम शक्तिशाली होती है। क्योंकि जो प्रकृति, जैसे एग्जाम्पल क्या, भूकंप आना, तो किस पे निर्भर है, प्रकृति पे निर्भर है ना। जैसे क्या है, बाढ़ आना हो गया, भूकंप आना, भूस्खलन, ये सारा हमारा किस पे निर्भर होता है, प्रकृति की विचारधारा किसके, नियतिवाद। क्या है, नियतिवाद में यहाँ माना गया है कि जो क्या है, प्रकृति होती है, प्रकृति क्या है, ज्यादा शक्तिशाली होती है और जो क्या होता है, मनुष्य होता है वो कम शक्तिशाली होता है। लेकिन जब संभववाद विचारधारा में यहाँ बताने का प्रयास किया गया, जो मनुष्य होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है और जो प्रकृति होती है क्या है, कम शक्तिशाली होती है। किसकी क्या है, जर्मन भूगोलविदों का मानना है, क्या नियतिवाद विचारधारा इसका समर्थन करते हैं। नियतिवाद और जो क्या है, फ्रांसीसी भूगोलविद है वो किसका वो करते हैं, विचारधारा का समर्थन, संभववाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की क्लास, द्वैतवाद क्या है, ठीक है, द्वैतवाद क्या, ड्यूअलिज्म। ठीक है, और द्वैतवाद की संकल्पनाएं क्या, ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, मिलते हैं हम आप अपने क्लास में। थैंक यू वेरी मच।